दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम प्रत्येक दिन अपडेट डालते हैं। अगर हम वीडियो नहीं भी बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेली के डेली अपडेट मेरा मिलता रहेगा कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से बदलाव हो रहे हैं न्यूज आर्टिकल में और लोगों का क्या ओपिनियन है, वो तमाम जानकारी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने में फायदा होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी इंडेक्स की। आईटी इंडेक्स आखिर इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है, इस पे हम बात करने वाले। अभी जो आईटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई से ये अभी लगभग 20% के आसपास गिर चुका है, लेकिन आज जो मंडे का मार्केट जब ओपन हुआ तो मंडे मार्केट में ये लगभग 0.79% जो है अपने आप को रिकवर किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसके सामने और ये वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि ये आकर रुक जाए। बहुत पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि अभी आईटी के अंदर इन्वेस्ट करना उचित नहीं है, क्योंकि जैसा अमेरिका का स्थिति है, जिस तरह से अमेरिका काम कर रहा है, लगातार प्रत्येक देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ के वजह से तो तमाम गुड्स प्रोडक्ट तो महंगा होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आईटी सेक्टर पर भी देर सवेर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर होंगे तो टेलीग्राम के लोगों को भी हमने इस मैसेज के द्वारा बताया है ये तमाम बातें, लेकिन वीडियो में भी हमने बताया था, लेकिन बहुत पहले बताया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें हम वीडियो या फिर मैसेज के द्वारा टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर बताते हैं कि कोई घटना होने वाली है या मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा तो तत्काल ये इफेक्ट नहीं पड़ सकता। ये जो इफेक्ट है ये थोड़ा समय लेता है। अगर कोई बता रहा है कि मार्केट 10-15% नीचे करेक्ट करेगा अपने आप को, तो इसका मतलब ये है नहीं कि अगले दिन मार्केट ओपन होगा 10-15% गिर जाएगा। ये नहीं होता, समय लगता है, धीरे 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 करके टूटता है। अब आपको एक मैसेज हम दिखाते हैं। लगभग 3 महीना पहले हमने टेलीग्राम पर मैसेज किया था और उसे हम यहाँ पर देखिएगा तो पिन कमेंट में वो मैसेज, यहाँ पिन कमेंट है। अगर आप टेलीग्राम पे होंगे तो इस जगह पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक पिन कमेंट में मैसेज हम डाल कर छोड़ दिए थे और ये मैसेज कम से कम आपको बता दे कि 3 महीना पहले का। यहाँ पर हम जो लिखे हैं उसे हम पिन कमेंट कर दिए और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर लिख चुके थे कि निफ्टी 1500 पॉइंट गिरने की संभावना है और अभी ये 23,500 के लेवल पर है। जब 23,500 पर था तभी हम लिखे थे। उसके बाद ये 21,982 के आसपास आ सकता है, जैसा कि होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे कि आपका हमारा जो निफ्टी प्यारा है वो कहाँ है, 22,000 का लेवल टच करने के बाद अभी 22,119 पर ये बंद हुआ है। तो हमारा जो मैसेज है कि 21,900 के आसपास या 21,800 के आसपास आएगा, तो ये होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी 22,000 जो है निफ्टी का, ये 21,980 जो है वो काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। मे भी यहाँ से एक अच्छा मतलब मूव आ सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी एक संभावना जो हमें दिख रही है निफ्टी के रिगार्डिंग कि निफ्टी का जो स्थिति होने वाला है। अगर हम आईटी पर बात कर रहे हैं लेकिन चले गए निफ्टी पे, कि देखिए निफ्टी जहां पर है अभी, अब इसके ऊपर सिर्फ रेजिस्टेंस मिलेगा। जब जब निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स ऊपर जाएगा तो वहां पर कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा। सडनली वहां से फिर से आपको फॉल मिलेगा। प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से वहां से मार्केट जो है कोई भी इंडेक्स रिकवर करना शुरू करेगा। देन कोई और आदमी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेगा। देन उसके बाद फिर से जो है कि वो उसमें करेक्शन दिखेगा कोई भी इंडेक्स में। तो ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और अगर मार्केट वापस सब कुछ ठीक होता है धीरे धीरे और मार्केट अपने आप को रिकवर करना शुरू करता है तो ये इस तरह का जो घटना है ये होगा। और इस तरह की घटना से घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है कि ईटीएफ के अंदर है और ईटीएफ वाले को घबराना नहीं। हाँ, अगर आप पार्टिकुलर कोई सिंगल स्टॉक के अंदर में हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आप क्या सोचकर इन्वेस्ट किए हैं वो तो आपको अलग से आकलन करना पड़ेगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम इंडेक्स की बात करें, जो कि हम लोग हमेशा इंडेक्स में ही पैसा अपना लगाते हैं, उसका अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो है कि ज्यादा पैनिक नहीं है और आराम से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो हम लगातार अपने वीडियो में बताते हैं कि अपने स्ट्रेटजी पर हमें कायम रहना है और उसके बियॉन्ड, उसके बाहर जाकर हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो हम अपने स्ट्रेटजी पर हैं और लगातार प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बाई कर रहे हैं जहां जहां हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसा कि आज भी अगर आप टेलीग्राम पर देखेंगे हमारे,
तो वहाँ पे भी आप हमने स्क्रीनशॉट भेजा है 15:18 पे, और ये 15:18 का जो स्क्रीनशॉट है इसमें हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 IETF में ऑर्डर लगाया और वो ऑर्डर कंप्लीट भी हुआ है। खैर अभी हम लोग जो है कि IT इंडेक्स के बारे में बात करें तो IT इंडेक्स जैसा कि हम लगातार ये नीचे आ रहा है और लगभग 20% के अप्रॉक्स नीचे आ चुका, और आज जो है एक हल्का बाउंस बैक देखा हमने। और तो इसके पीछे क्या स्थिति बन रही है कि IT इंडेक्स नीचे जा रहा है, तो अमेरिका में अर्थव्यवस्था का जो थोड़ा सा आशंका है मंदी की, उसके वजह से ऐसा हो रहा है। वह आशंका क्यों हो रही है अर्थव्यवस्था अमेरिका में मंदी की? तो जैसे कि अमेरिका टैरिफ लगा रहा है प्रत्येक देशों पे, किसी के लकड़ी पर टैरिफ लगा रहा है, किसी के गाड़ी पर टैरिफ लगा रहा है, किसी के EV प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा रहा है। तो इस तरह का जो टैरिफ लगा रहा है उससे क्या होगा, जो अमेरिका के खरीदार होंगे, कंज्यूमर होंगे, उनके पास जो प्रोडक्ट पहुंचेगा वो महंगा पहुंचेगा। जब महंगा पहुंचेगा तो खरीदार जो है प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। जब कम करेंगे तो फिर धीरे धीरे जो क्या है इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होगा। महंगा अगर खरीदना चाहेंगे तो महंगा प्रोडक्ट उनको मिलेगा, तो यही होगा। तो कहीं ना कहीं उनका GDP में भी असर पड़ेगा, साथ ही साथ उनका जो है कि कंज्यूमर बाइंग परसेंटेज जो है वो जो है गिर जाएगा। तो इस तरीके का समस्या अमेरिका में उत्पन्न होने की उम्मीद जैसा कि लग रहा है। और अमेरिका में जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो धीरे धीरे हर एक कंट्री के अंदर थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब अमेरिका से जो प्रोडक्ट हमारे देश में आता है या किसी देश में आता है तो उसके ऊपर भी जो टैरिफ लगाएगा लोग, हर एक देश वाले अपने अपने हिसाब से टैरिफ लगाएंगे। तो जब हमारे देश में टैरिफ लगेगा तो हमारे पास भी जो प्रोडक्ट आएगा वो भी महंगा आएगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है। अब इसके वजह से क्या है कि एक लंबा रिसेशन या लंबा साइडवेज होने का उम्मीद किया जा सकता है, कि हो सकता है कुछ समय तक मार्केट साइडवेज हो जाए। वो साइडवेज का समय सीमा क्या हो सकता है वो हम आप तय नहीं कर सकते या फिर कोई तय नहीं कर सकता। लेकिन दोबारा हम कहते हैं पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट वापस से अपना वही हाई टच करेगा जिस हाई से वो नीचे आया है, ठीक है। हाँ, वैसे ETF या वैसे इंडेक्स जो है कि वापस अपने हाई को टच करने में जरूरत से ज़्यादा समय लगाएगा। जो थोड़ा कमजोर तरीके का ETF होगा या फिर वो थोड़ा पैनी ETF होगा, उस तरह का ETF जो है कि अपना ऑल टाइम हाई तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगाएगा। लेकिन जो अच्छे ETF है जिसमें अच्छा वॉल्यूम वगैरह है और अच्छे स्टॉक्स है उसके अंदर, तो वो निश्चित ही ऊपर तक अपना अचीव करेगा एरिया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा P रेशियो से हम बात कर लेते हैं कि P रेशियो से क्या है। तो जैसा यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था तो 29.6 इसका P रेशियो था, और ऑल टाइम जब हाई था तो इसका P रेशियो क्या था 36, तो 36 P रेशियो था। और जब यहाँ पर 31 था तो मार्केट जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। 31 से कम होने के बावजूद जो है IT इंडेक्स ये अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला आया। तो ये एक थोड़ा समस्या वाली बात हमें दिख रही है कि IT इंडेक्स को यहाँ से बाउंस बैक तो करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और एक अच्छा ज़बरदस्त कैंडल बना के वन डे का, और ये नीचे आ गया। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया इसका है ये है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना % और नीचे आने की संभावना हम रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि दोबारा जो है कि 20% ये नीचे जब आ जाएगा तो हम समझेंगे कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर ये आ गया। क्योंकि जब आप देखेंगे कि यहाँ से जो यहाँ का रैली है ये 27 PE जब था तब ये रैली लिया था। तो अगर यहाँ पे 27 इसके आसपास में कहीं भी होता है तो उम्मीद किया जा सकता है कि इसके अंदर एक अच्छा छोटा या बड़ा रैली आ सकता है। लेकिन हम फिर भी बता दें कि जो ग्लोबली न्यूज चल रहा है अभी मार्केट में, जिस तरह से ट्रंप और टैरिफ का जो चक्कर चल रहा है, वो ट्रंप और टैरिफ के चक्कर से थोड़ा सा जो है कि मार्केट का सेंटिमेंट गड़बड़ रहेगा। लेकिन फिर दोबारा हम बोल दें कि हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप दोबारा देखिए कि 23 PE जब था, 24 PE था, तो देखिए एक अच्छा साइडवेज रहा, काफ़ी लंबे समय से साइडवेज रहा। यहाँ से यहाँ तक लगभग हम बता सकते हैं 6-7 महीना 8 महीना साइडवेज रहा। देन उसके बाद एक अच्छा रैली IT सेक्टर में आया था। तो अगर इतना अच्छा रैली जब आ सकता है, अगर इस रैली को अगर हम पूरा चेक करें कि कितना % ऊपर तक गया, इस रैली को पूरा चेक करते हैं तो लगभग ये जो है कि 70% तक का रैली ये पूरा कवर किया था। तो 70% ऊपर जाने के बाद जो है 20% अभी तक जो है कि ये नीचे आया है। तो एक अच्छा खासा हम करेक्शन मान सकते हैं इसके आधार पे।
लेकिन फिर भी इसका पी रेशियो काफ़ी बड़ा है, अभी ओवर वैल्यू है। और जो ओवर वैल्यू है उसमें अच्छी सी ठुकाई हो रही है। देखो इंडेक्स ओवर वैल्यू कब होता है, जब स्टॉक ओवर वैल्यू होता है। तो अभी ओवर वैल्यू लगभग था जो वो तमाम अपने औकात पर आ रहा है धीरे धीरे। जब लोगों को लगने लगेगा कि हाँ अब मार्केट अच्छा करेक्शन कर गया है, जो भी प्राइस था, जिस तरीके से देश किसी भी कंट्री का ग्रोथ होता है उस ग्रोथ को मैच करके उसका जो कंपनियां हैं उसका कंपनियों का जो स्टॉक है उसी हिसाब से चल रही है। जैसे कि अगर हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ, जैसे कभी जीडीपी का जो ये आया है खबर, आप लोगों को हम स्क्रीन ये दिए थे टेलीग्राम पर कि इंडिया का जीडीपी का आ गया है, तो उसमें अगर आप देखे होंगे कि 6.2 अपना भारत का जीडीपी ग्रोथ है। लेकिन देखिए जीडीपी ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत बुरा भी नहीं बोल सकते। लेकिन देखिए जो उम्मीद लोग लगा रहे थे कि 7 होगा, 7.5 होगा, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। और ये कहने की बातें लोग कह सकते हैं, अपने अपने एक अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन ये ओपिनियन से नहीं चलता है कंट्री। आपकी कंट्री, हमारी कंट्री तब जीडीपी ग्रोथ दिखाती है जबकि कंज्यूमर के पास पैसा पहुंचता है। अब जीडीपी का कोई मापदंड करता है तो किस तरीके से करता है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे। वीडियो यहाँ तक जो देखे होंगे उनको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, जो वीडियो यहाँ से छोड़ के चले गए होंगे यहाँ से पहले से, तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। देखो जीडीपी का कैसा खेला होता है वो हम समझाते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। मान लो कि गवर्नमेंट जो है आपको, या फिर हम जो है आपको 100 रुपया दिए, ठीक है, आपके पास 100 रुपया चला आया, यहाँ पर 100 रुपया नहीं लिखते, 100 रुपया हम आपको दिए, ठीक है, और 100 रुपया के बदले में फिर से जो है आप हमको 100 रुपया वापस दे दिए, तो जीडीपी कितना हो गया, 200, ठीक है। तो ये है, अरे भैया 100 रुपया हम दिए, 100 रुपया आप दिए, लेकिन कंज्यूमर के पास कितना पहुंचा। कहने का मतलब है कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है 100 रुपया किसी कंपनी को दी कि रोड बनाओ, ठीक है, अब रोड बनाने के लिए, तो रोड बनाने में जो रोड का ठेकेदार है या फिर जो इंजीनियर हैं, इसके अंदर जो लेबर लगे हुए हैं, जो प्रोडक्ट रोड बनाने में लग रहा है, उन लोगों के पास कितना रुपया पहुंचा इस 100 रुपया के बदले में, ठीक है। किसी के पास 5 रुपया पहुंचा, किसी के पास 10 रुपया पहुंचा, किसी के पास 2 रुपया पहुंचा, किसी के पास 12 रुपया पहुंचा, किसी के पास 15 रुपया पहुंचा। एटलीस्ट कम से कम 50% तो बटना चाहिए ना पब्लिक के बीच। अगर 50% नहीं बढ़ता है, वहां से जो है कि वो कंज्यूमर जो भी जिनके पास ये पैसा पहुंचेगा, वो जो है अपने लिए कुछ चीज़ें लेंगे, खर्च करेंगे। दैट मीन्स कि हो सकता है गाड़ी खरीदे, हो सकता है सोना खरीदे, हो सकता है कि वो सब्जी खरीदे, हो सकता है कपड़ा खरीदे, तो अलग अलग इक्विपमेंट खरीदेंगे। जब वो खरीदेंगे तो अलग सेक्टर में वो पैसा जाएगा, आईटी सेक्टर में जाएगा, टेलीकॉम सेक्टर में जाएगा, फिर अब इंफ्रा सेक्टर में जाएगा, ऑटो सेक्टर में जाएगा, ये तमाम सेक्टर्स में पैसा जाएगा। तब जाके हमारा रियल जीडीपी जो है कि ग्रोथ होगा। तो जीडीपी का आकलन जो फिलहाल इंडिया के अंदर किया जाता है या और तमाम कंट्री के अंदर किया जाता है, तो इसी तरीके से किया जाता है कि 100 रुपया दिया, 100 रुपया इधर से इधर दिया, देन ये जो 100 रुपया मिला, ये 100 रुपया कितने लोगों के पास गया, ये जो है बहुत कम मात्रा में लोगों के पास जा रहा है। क्योंकि जो भी यहाँ पर इंफ्रा बिल्ड हो रहा है वो लगभग लेबर कम लग रहा है और इक्विपमेंट ज़्यादा यूज होता है हमारे यहाँ। तो इसके वजह से देखिए ये भी एक टेक्नोलॉजी, अब इसे भी नहीं यूज करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाता है। ये भी कहना एक उचित मेरे हिसाब से नहीं होगा कि हम लेबर ही सिर्फ यूज करें, लेकिन फिर भी एक कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि जहाँ पर 100 रुपया सरकार दी है किसी कंपनी को कि तुम हमारे लिए रोड बना दो, पटरी बना दो, ओवर ब्रिज बना दो, तो वहाँ पर कम से कम ऐसा कुछ एक रास्ता बनाना चाहिए कि 100 रुपया में से एटलीस्ट 50 रुपया तो पब्लिक के पास पहुंच जाए। वहाँ पे इतना सारा पब्लिक को यूज किया जाए ताकि 50 रुपया पहुंच जाए, और ना कि पूरा पैसा 50 रुपया की जगह पर 70 या 80 रुपया जो है कंपनी रख ले और 20 रुपया ही जो है कि पब्लिक के पास पहुंचे। तो इससे जो है कि रियल जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है आम पब्लिक के हाथ में पहुंचना चाहिए ताकि वो खर्च करे, उसके बाद अलग अलग सेक्टर में वो खर्च होगा, ना कि एक कोई खास पर्टिकुलर सेक्टर में खर्च होगा। जब अलग अलग सेक्टर में खर्च होगा तो हर एक सेक्टर ग्रोथ करेगा हमारे कंट्री का, देन उसके बाद जो है कि एक रियल इंडिया हमें दिखने को मिलेगा। खैर इस मुद्दे से हम हटते हैं और हटने के बाद हम फिर से आ जाते हैं अपने आईटी इंडेक्स के ऊपर। तो जहां तक कि हम अभी बता चुके थे कि 23-24 जो है एक अच्छा इसका पी रेशियो है। अगर हमें यहाँ दिखता है
तो हमारी एंट्री तो ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अभी बड़े अमाउंट से हम यहाँ एंट्री नहीं किए हैं, ये हम बता दें। अभी छोटी सी अमाउंट से एंट्री की है। देन इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये इसके आसपास मिले या फिर इसका पी रेशियो 23 या 24 के आसपास हो तो यहाँ पर थोड़ा और इन्वेस्टमेंट हमारा तरफ से किया जाएगा। तो जहाँ पे अभी आईटी इंडेक्स बंद है, क्लोज हुआ है, वहाँ से अगर हम देखें कि अगर आप अपना आईटी बीज ETF अगर चेक कीजिएगा वहाँ से, तो लगभग 17% यहाँ से नीचे जाने की उम्मीद हम रख सकते हैं। यहाँ से 17% जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि जब हम 17% बोलते कि नीचे जाएगा, कहने का मतलब ये नहीं है कि आज के आज चला जाएगा, कल के कल चला जाएगा। हो सकता है ये पूरा महीना समझ ले। और हमको डरना नहीं है कि आप 17% बोल दिए तो हम लोग डर गए, अरे यार अब क्या करें, तो 17% बोल दिया कि गिर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, डरना नहीं है। आईटी इंडेक्स के अंदर में लगभग 10 आईटी स्टॉक्स है, तो वो ऑन एवरेज कहीं ना कहीं सब चीज ठीक रहता है। लेकिन फिर भी जो है कि हम अगर 17% डिस्कस कर रहे हैं कि गिर सकता है, तो हम तैयारी उस तरह से करेंगे कि जब 17% गिरे तो उसके बीच बीच में हम किस तरह से एक अपना कैलकुलेशन बैठा ले कि हमको कितना कितना रुपया कितने कितने परसेंटेज पर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा झोली उठा के इसी में डाल दे, इस प्राइस पे डाल दे जिस प्राइस अभी चल रहा है, कि चलो ऊपर से 20% करेक्शन हो गया, आईटी इंडेक्स में हमको 10,000 लगाना था, हम 10,000 के 10,000 लगा दिए। नहीं, ये गलत बात है। अगर हमको 10,000 आईटी इंडेक्स में लगाना है और हमको पता चल रहा है ऐसा कि 17% और गिर सकता है, तो हम क्या करेंगे कि अपना 50% पहले लगा देंगे जो प्राइस अभी चल रहा है उस पर। सेकेंड, हम क्या करेंगे कि अब मेरे पास जो 50% बचा हुआ है उसका 25% और 25% जो है कि हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है कि 17% ना गिरे, 17% ना गिर कर ये 10% और गिरे और वापस से बाउंस बैक कर जाए, तो हम तो पछताएंगे कि यार इसका हम 50% जो है वो हमारा ऐसे ही रखा रह गया, हम तो इंतजार कर रहे थे कि 17% गिरेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका 10% करेक्शन में जो है कि दोबारा 25% अपना इन्वेस्ट करेंगे। फिर से हम इंतजार करेंगे कि दोबारा जहां से हमने इन्वेस्ट किया है वहां से 10% नीचे आता है या नहीं। अगर 10% नीचे आ जाता है तो हम दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। अगर नहीं आता और वहीं से बाउंस बैक हो जाता है, जहां से आपने 25% इन्वेस्ट किया था वहीं से अगर दोबारा बाउंस बैक कर जाता है मार्केट और आपका जो टारगेट है 6%, 8%, 10% प्रॉफिट बुक करने का, वो टारगेट पूरा हो जाता है, तो हम वहां से पूरा अपना सेल आउट करेंगे और सेल आउट करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है कि काम करते हैं और इस तरह से करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2%, 1% गिर रहा है और हम एवरेज पर एवरेज किए जा रहे हैं। एटलीस्ट एक समय ऐसा आएगा कि हमारा सारा पैसा यहाँ पर फंस जाएगा और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, और जो बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अभी जो मौका मिल रहा है हम लोगों को, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, वो मौका हम लोग गवा देंगे। तो पैसा को सबसे पहली बात है कि हम मैनेज कैसे करना है वो समझना होगा। और एवरेजिंग जो करते हैं हम लोग, वो सबसे बड़ा रामबाण है। एवरेजिंग बहुत ही बड़ा रामबाण है। अगर एवरेजिंग को सही तरीके से एवरेज किया जाए, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। खैर, यहाँ पर जो भी बातें हम बताए हैं वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। यहाँ पर मेरे तरफ से कोई भी बाय सेल करने की जानकारी नहीं दी जा रही है। जो भी आप बाय सेल करेंगे अपने सेबी रजिस्टर्ड भाई साहब से बात करके करेंगे, मेरे कहने के अनुसार नहीं करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं और दोबारा याद दिला देते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।